मंदिर में हर बैठा व्यक्ति पुजारी एक पावर ढूंढ रहा है, मुक्ति का साधन नहीं ढूंढ रहा। वो नई बहू आई, किसी ने उसके बाल काट लिए, फूट काट लिया, उसको परेशान करने की प्रकृति। लोग कहते हैं कि शमशान काली की पूजा करने से शक्तियाँ मिलती हैं। दुकान को बांध दिया जाता है, एक्चुअली इस्तेमाल प्रयोग कर दिया जाता है। आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी पब्लिसिटी कर लो, आपकी दुकान नहीं चलेगी। नाम से आप किसी को वशीकरण कर सकते हो, व्यक्ति पागल हो सकता है। अच्छा। वो आपकी प्रत्येक बात को मान सकता है। कोई वशीकरण करना चाह रहा है, किसी तांत्रिक के पास गए, उन्होंने शुरू कर, वो आदमी बहुत पूजा पाठ वाला है, बहुत आस्तिक है, भक्ति वाला है, क्या उस पर तंत्र काम करेगा? कैसे वो बचेगा? उस पर जल्दी काम करेगा। वैश्याओं ने नवाबों को वशीभूत कर लिया, नवाब बर्बाद हो गए। वैश्याओं की कोठी पे अब वो दलाल हो गए। मात्र एक सुपारी काट के सरोत से खिला दो, वशीभूत हो जाएगा। क्या मारण मंत्रों से इंसान को मारा जा सकता है कि या उसे मरणासन स्थिति में पहुंचाया जा सकता है? दोनों में फर्क है। दोनों स्थिति है। अच्छा, दोनों है, मारा भी जा सकता है। यक्षिणी को ज्यादातर भोग विलास और मोह माया और सही तौर पर देखा जाए तो धन का कारक माना जाता है। कि यक्षिणी सिद्ध करने के लिए आपको उसकी काम वासना की पूर्ति, नग्न अवस्था जैसी चीजों के बारे में भी मुझे सामने आया। लेकिन उनकी दुखद मृत्यु भी हुई, ये भी फैक्ट है। 1.5 फुट गई। और अगर सही देखा जाए तो 1.5 फुटिया नाम की कोई ऐसी शक्ति नहीं है। वो 1.5 फुट का बच्चा है। क्या आपको किसी का संहार कर्म कराना हो, किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी की लड़की को वशीभूत करना हो, यही काम है इंसान। जितने लोग ये बता रहे हैं मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं मारण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप बुलाओ सबको, हम बैठ के ओपन चर्चा करें। देवता काबू कैसे? जब पशु काबू हो सकता है तो देवता क्यों नहीं हो सकता? ये काली खोपड़ी वाला व्यक्ति बहुत शैतान है। ये काली खोपड़ी वाला व्यक्ति बहुत शैतान है। नमस्कार, द ओपन पोडियम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। ज्योतिष, तंत्र, इन्हें लेकर कहीं ना कहीं अभी भी लोग भ्रम में हैं, लोग किसी झांसे में हैं। उन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे कि ज्योतिष क्या है, सिद्धियां क्या हैं, कितना इनका प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं माँ बगलामुखी पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य अतुल्यनाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। महादेव, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ज्योतिष क्या है, सिद्धियां क्या हैं, तंत्र क्या है? आप समझिए कि मनुष्य ने जब जन्म लिया तो फैक्ट है कि खोजना प्रारंभ किया, जीने की शैली को समझना शुरू किया, और वहीं जब जब जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ, उसकी जिज्ञासाओं ने जन्म दिया कि अब क्या होगा। और फिर वहीं तो ये टमटमाते तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सूर्य इत्यादि, चंद्रमा हैं, आप सोचिए कि उन सब पर ध्यान गया और कई सौ वर्षों के उपरांत एक रिसर्च निकल के आई कि व्यक्ति ये अनुभव कर रहा है कि हर 2 महीने में हिंदुस्तान में तो ऋतु परिवर्तित होती है। तो 6 ऋतुओं का निर्माण हुआ, और उसके पीछे कारण सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, पृथ्वी है। और जब वो मौसम से प्रभावित होता है, अर्थात ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, तात्पर्य यह है कि जो धरती पर जो मौसम है वो उसका सही संतुलन ग्रह नक्षत्रों के ऊपर डिपेंड है। तंत्र और सिद्धियां क्या है? क्योंकि बड़ा भ्रम है तंत्र को लेके, हमेशा नेगेटिव थॉट आता है। अगर जो आदमी इससे नहीं जुड़ा हुआ है, वो उसके दूसरे पक्ष को नहीं जानता, तो सीधे ये सोचता है अरे यार तंत्र। देखिए, मैं तो ये बोलूंगा कि मंदिर में हर बैठा व्यक्ति पुजारी एक पावर ढूंढ रहा है, मुक्ति का साधन नहीं ढूंढ रहा। वो उससे मुक्ति नहीं चाहिए, उसको पावर चाहिए, उसको सिद्धि चाहिए। और सिद्धि भी क्या चाहिए? किसी का भूत भविष्य वर्तमान बता सके। उपलब्धि क्या चाहिए? कुछ मिरेकल कर सके। अब ये सब के सब तांत्रिक हैं। और सही तरीके से देखा जाए तो इस धरती पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं जो तंत्र से भिन्न हो सके। अर्थात ये कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्वों का पिंड ही तंत्र है, और मुख से निकलता हुआ प्रत्येक शब्द ही मंत्र है, और नेत्रों से दिखती हुई प्रत्येक आकृति ही यंत्र है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि लोग सिर्फ चमत्कार चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ऐसी सिद्धि मिले, सामने वाला व्यक्ति वशीभूत हो जाए, और ऐसी सिद्धियों के लिए वो बहुत सारे अच्छे बुरे कदम उठाते हैं। हमारे रूढ़िवादी समाज में बहुत सारी प्रथा हैं। उसमें एक कुप्रथा भी है जिसको हम कह सकते हैं कि टोना टोटका हो रहा है, घर घर में है।
और नजर जादू टोना ये तो हर घर में है। मतलब आप सोच सकते हैं कि नई बहू आई, किसी ने उसके बाल काट लिए, खूट काट लिया, उसको परेशान करने की प्रकृति। अब बहुत ज्यादा जब शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है तो वो कुप्रथाएं धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। अन्यथा तो ये मान के चलें, अब मैं कुप्रथा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं छुपे तौर पर ये सब अब भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। जो समाज जिन चीजों को मान्यता नहीं देता, समाज में छुपे हुए लोग इस प्रकार के टोने टोटके करके किसी को भी क्षति पहुंचा सकते हैं। लोग कहते हैं कि शमशान काली की पूजा करने से शक्तियां मिलती हैं, ये होता है, क्या ऐसा होता है? ये देखिए, मनुष्य संकल्पवादी है, हाँ। दृढ़ संकल्पवादी है। हाँ। देखो, मैंने सबसे पहले शुरू किया प्रकृति क्या है। प्रकृति को कोई तो है जो संचालित कर रहा है। अब ग्रहों को कौन संचालित कर रहा है? तो जब शिव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नवग्रह दिखाई देते हैं। आप उन नवग्रहों को प्रणाम करिए और प्रणाम करने के पश्चात जब अंदर जाओगे तो महादेव विराजमान है। तो जो ईश्वर है उसके नीचे नवग्रह है और नवग्रहों के नीचे हम है। तो क्रम बाई क्रम देखा जाए तो ईश्वर जिस क्रम को संचालित कर रहा है वहां यही विषय यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और ये फैक्ट है, ये उपाय है क्या? मनुष्य परेशान है, संकट है, समस्या है, तो नेगेटिव या पॉजिटिव दो में से किसी एक मार्ग को अपनाएगा। अगर किसी उसको कोई उद्देश्य पूर्ण करना है तो ये तो फैक्ट है कि वो या तो सीधी सिद्धांत की बात करेगा या किसी षड्यंत्र को रचेगा। अब वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जहां इजिली सुलभ मार्ग है जिसको हम सिद्धि बोलते हैं। आदमी ने 3 महीने 4 महीने 6 महीने किसी मंत्र को, किसी क्रिया को टाइम दिया और धीरे धीरे वो ऊर्जा डेवलप हो गई और फिर एक ऐसा मिरेकल होने लगा कि लोग अब चमत्कृत हैं उससे। और सही तरीके से देखा जाए तो उसके अंदर कुछ आकर्षण ऐसा हो गया जिससे लोग इम्प्रेसिव होने लगे। और वशीकरण भी होता है, फैक्ट है। नाम से आप किसी को वशीकरण कर सकते हो, व्यक्ति पागल हो सकता है। अच्छा। वो आपकी प्रत्येक बात को मान सकता है, इसके प्रमाण है। ऐसा हो सकता है? तंत्र में षटकर्म का विधान है। हाँ। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण। आप सोचिए किसी ने उच्चाटन कर दिया, अब आपका मन ही किसी वस्तु में नहीं लगेगा। अच्छा। आप भ्रमित हैं और भटक रहे हैं। आप विचित्र विचित्र प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं, सभी प्रकार की घटनाओं को आप जन्म दे रहे हैं। ये ही फैक्ट है कि यही उच्चाटन है। और किसी तांत्रिक के पास पहुंच गए तो उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो चीज कट गई, अब आप स्वस्थ हैं। आप सोचिए कि 70% हमारा समाज टोने टोटके पे जिंदा है। दुकान नहीं चल रही है। क्या नहीं चल रही है? दुकान। नींबू मिर्ची आपने टंगी देखी है? नींबू मिर्ची और चमड़े का एक टुकड़ा, लोहे का वो उसकी घोड़े की नाल और एक वो बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ। अब इसके अलावा भी कुछ है। कुछ तंत्र क्रिया ऐसी हैं, दुकान को बांध दिया जाता है। अच्छा। एक्चुअली स्तंभन प्रयोग कर दिया जाता है। आप लाख कोशिश कर लो, कितनी भी पब्लिसिटी कर लो, आपकी दुकान नहीं चलेगी। तब उसका सॉल्यूशन तंत्र ही है। अच्छा, तंत्र लोहे को लोहे जैसे लोहा काटेगा, जहर को जहर काटेगा। जहर को जहर काटेगा। किसी ने अगर तंत्र कर दिया आपके ऊपर तो उसका इलाज तंत्र ही है। क्योंकि वहां देवी देवताओं को आन सौगंध मर्यादाओं से भिन्न जाके वो कर्म किया गया, उसको प्रिय भोजन उसको दिया गया। अब तुमको नहीं मालूम कि ये क्या है तो फंस गए। जब तक वो रिवर्स नहीं होगा आप उसी झंझट में उलझते रहोगे। आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि जैसे सपोज करिए कि किसी कोई वशीकरण करना चाह रहा है, मैं इसे दूसरे पहलू से भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उन लोगों के जो शायद इससे पीड़ित हैं, कि कोई वशीकरण करना चाह रहा है किसी पे, तांत्रिक के पास गए, उन्होंने शुरू करा, ठीक है, वो आदमी बहुत पूजा पाठ वाला है, बहुत आस्तिक है, भक्ति वाला है, क्या उस पे तंत्र काम करेगा? कैसे वो बचेगा? उस पर जल्दी काम करेगा। जो पूजा पाठ कर रहा है उस पर जल्दी काम करेगा। जल्दी काम करेगा। देखिए, रामायण में एक चौपाई है जी, अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रकट प्रभाव महेश प्रतापो, साबर मंत्र जाल जिन सर्जा। एक्चुअल कुछ साबर मंत्र ऐसे हैं और तंत्र ग्रंथ में कुछ वशीकरण मंत्र ऐसे हैं जिनको करने से आपके अंदर जो ऊर्जा है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति पर गहरी छाप छोड़ सकती है। आप उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकते, लेकिन ये इम्प्रेशन से ऊपर हो जाएगा। वहां सिर्फ वही ख्याल में रहेगा, वही विचार में रहेगा। और कुछ टोने टोटके तो बहुत घिनौने होते हैं और गंदे होते हैं,
जो शायद बताना भी उचित नहीं है, जिनको करने से व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती, उसको पता नहीं है कि वो क्या करे जा रहा है, और सामने वाला व्यक्ति जैसे ऑपरेट चाहेगा वैसे करता रहेगा, जो बोलता रहेगा वो करता रहेगा। हमारे यहाँ तो इतिहास है, वैश्याओं ने नवाबों को वशीभूत कर लिया, नवाब बर्बाद हो गए, वैश्यों की कोठी पे अब वो दलाल हो गए। ऐसी ऐसी स्थितियां रही हैं इतिहास में, और वो वशीकरण है। मात्र एक सुपारी को काट के सरोते से खिला दो, वशीभूत हो जाएगा। हाँ, उसके पीछे एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। उस क्रिया को करने के उपरांत अच्छा खासा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये विचार नहीं आ सकते, वो वैसी प्रकृति वाला हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वापस अपने उस प्रश्न पे आऊंगा। आ जाओ। आपने कहा कि जो पूजा ज्यादा करता है उस पर जल्दी ये इफेक्ट करता है, सेंसिटिव हो गया ना वो। ओके, सेंसिटिव हो गया। अब सेंसिटिव व्यक्ति जो है भावुक है, क्या है, अध्यात्म से जुड़ा तो भावुकता आई गई। तो उसने एक ऐसी ऊर्जा का संबंध स्थापित किया। अब देवता इजी तरीके से काम कर सकता है, ओके, हाँ, लेकिन रक्षा के मंत्र भी हैं, गायत्री मंत्र है, कवच है इत्यादि, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी ने सावर मंत्र से प्रयोग किया है तो फिर उसकी काट अलग तरीके से होगी। आपने एक शब्द बीच में यूज किया था कि कुछ प्रिय भोजन दे दिया। हाँ, कुछ, मैं वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरह से, मतलब जहां तक हम आप बता सकते हैं कि इंटरनेट पे लोग इतना कुछ बोलते हैं आज के डेट में, वशीकरण हो जाएगा 24 घंटे में। दीवारों पे पुता हुआ है 24 घंटे में प्रेम वापसी, नौकरी, व्यापार चला लो। मैं स्पष्ट चैलेंज करता हूँ, 99% 100% फ्रॉड है। देखिए, जब तक किसी शक्ति को आप जागृत नहीं करोगे, वो ऊर्जा आपकी बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में तैयार ही नहीं होगी, और जब वो तैयार होगी तभी वो फैक्ट है कि वो ऊर्जा जाके किसी भी व्यक्ति पे अटैक करेगी, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। आप समझ लीजिए, वशीकरण की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन वशीकरण नहीं हो रहा, वो कुछ और ही हो रहा है। आप सोचिए कि आज हम जिस समाज में बैठे हुए हैं, शिक्षित समाज में हम ये चर्चाएं कर रहे हैं, आज से 2, 4, 500, 1000 वर्ष पूर्व की चर्चाएं करें तो वहाँ राजा महाराजाओं के शासन हुआ करते थे, और तांत्रिक लोगों का बड़ा बोलबाला था, पुजारियों का बड़ा बोलबाला था। आज भी है राजाओं में, आज के राजाओं में भी है। हाँ, वो विषय मैं एक बाद में कवर करूंगा कि आज के राजाओं में भी कैसे बोलबाला है। मैं एक चीज, जी आप बात पूरी कीजिए। तो आप सोचिए कि है, तंत्र है, ऐसी ऐसी क्रिया है जिनके माध्यम से हो सकता है। अब आजकल के बच्चे जो है, मेरे को तो 35 वर्ष हो गए तंत्र क्षेत्र में, और तुम्हारा परिचय नया नहीं है मेरे से। 10 साल तो उससे ज्यादा तो हमें हो गए हैं। हाँ, वही तो एक्चुअल मैं बड़ा हास्यास्पद हूँ कि इस पर गवर्नमेंट भी कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये इंटरनेट पे जिस प्रकार से पब्लिसिटी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, लोग कुछ भी आ रहे हैं, कुछ भी बता के चले जा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। मतलब आप, अब हमारा पॉडकास्ट चल रहा है और आप नीचे देखना है, चैटिंग में कोई व्यक्ति आएगा, ये माताजी से वशीकरण कराओ, मैंने कराया था, सटीकता से हो गया, मात्र 2100 रुपए लिए थे उन्होंने। तो ये भी हो रहा है। और आजकल गुरु भी ऐसे हो गए हैं कि हफ्ते भर में आपको तुरंत कुंडली बता देंगे। नहीं, आज का युग भी ऐसा है ना, सबको चमत्कार चाहिए, चमत्कार चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आप बहुत फास्ट हो, तो इजिली जो है कोई भी चीज जब छिन रही है तो आप क्या सोचते हो, पैसे से वापस हो सकती है वो। ये एक बड़ी विडंबना है। मैं एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा कि ठीक है, किसी पे तंत्र किसी ने कर दिया जो चाह रहा था, क्या ये विधाता के खिलाफ नहीं है, विधि के खिलाफ नहीं है? और इसमें एक सवाल और ऐड ऑन कर रहा हूँ, फिर आप बताना, जो कर रहा है उस पे उसका कितना प्रभाव पड़ता है? अब शास्त्र तो ये कहता है कि मैं कर्म करूं या भाग्य पर डिपेंड रहूं, क्योंकि एक तरफ तो कर्म प्रदान है जो सराखा, और एक तरफ फैक्ट है कि मैं भाग्य के ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो शास्त्र ने भी भ्रमित किया हुआ है, या अब ये कहें कि जो कर्म मुझे करना है वो तो मुझे करना ही, जो भाग्य में लिखा है वो भी मौजूद है। व्यक्ति स्वतः क्या बोलते हैं, भ्रमित है। आप सोचिए कि जो भाग्य में लिखा है वो होगा ही, उसको मिटा नहीं सकता, फिर कर्म की क्या आवश्यकता है? लेकिन आप सब्जी नहीं बनाओगे, रोटी नहीं बनाओगे, तो खाओगे कैसे? कर्म भी तो प्रधान है। अब इस बात को लोगों ने कुछ और तरीके से करना स्टार्ट कर दिया है। बोले पहले एक प्लान करो, क्या करो? प्लान, फिर कर्म करो। बोले भाग्य में प्लान था इसलिए मैंने ये कर्म किया। तंत्र भी ऐसे ही चलता है। तमाम कहानियां हैं कि बिना बलि के फल नहीं मिलता, क्या ऐसा है?
और देखिए, बलि की क्या महत्ता है, होनी चाहिए, जरूरी है, नहीं है? आपकी मानसिकता जो है, आपके शरीर के अंदर ब्लड को देखकर वो प्रतिक्रिया आप एक भिन्न आत्मा करने लगते हो। एक ऐसी प्रतिक्रिया करने लगते हो जहां आप शत पर क्या दूसरे पर भी रहम नहीं करते हो। संहार कर्म के लिए बलि का बड़ा प्रयोग है, परंतु वशीकरण के लिए नहीं है। संहार क्या है वो भी बता दीजिए। संहार का मतलब है किसी को दंड देना है। हाँ। अब कोई परेशान कर रहा है आपको, तो तंत्र प्रयोग से मारण तक किया जा सकता है संभवतः। ये तंत्र शास्त्रों में लिखा हुआ है, मारण मंत्रों का जिक्र है, मिलता है। क्या मारण मंत्रों से इंसान को मारा जा सकता है कि या उसे मरणासन स्थिति में पहुंचाया जा सकता है? दोनों में फर्क? दोनों स्थितियां हैं। अच्छा, दोनों है, मारा भी जा सकता आप सोचिए, महामृत्युंजय का मंत्र है। हाँ। आप महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ को समझिए। हाँ। वो स्पष्ट कहता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्ति दो। हाँ। अब इसके दो अर्थ निकल सकते हैं। हाँ। व्यक्ति जो मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहा है, हाँ। वो मुक्त हो जाए, अर्थात मृत्यु हो जाए, क्योंकि दर्द से कष्ट से मुक्त हो गया और वो ठीक हो गया। और आप सोचिए कि जब ये देखता है परिवार की ये असहाय पीड़ा भोग रहा है, तो पंडित जी के पास जाके कहते हैं कि अब ये दक्षिणा लो, संकल्प ले लो कि जब ये मुक्त हो जाए, कष्टों से मुक्त हो जाए, अर्थात मृत्यु हो जाए। इसे मैं तो संकल्प, वो महामृत्युंजय का मंत्र अब यहाँ ये कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है? मुक्ति दिला, अब उसको मुक्ति दिला रहा है। मैं इसे जोड़ रहा हूँ कि मुझे ऐसा ध्यान है, मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। कई बार कोई जानवर, जैसे गांव में थे हम, पुरानी बात है, तो बैल वगैरह पालते थे और वो अपने अंतिम समय में था, कष्ट में था। हाँ। तो ये कहा जाता था कि इसके पास बैठ के कुछ ये गीता पढ़ दो, या कुछ इस तरह का होता था। या कोई बुजुर्ग, एक मैंने देखी कि हमारे बुजुर्ग थे, वो लंबे समय से सैया पे थे, कहा कि इनके पास गीता या कुछ कोई धार्मिक चर्चा कर लो, कोई गीत गा लो, या कोई संगीत हो जाए, या गीता पढ़ा, प्रवचन दे दो। हाँ, तो ये तंत्र में भी है। हाँ, फैक्ट है ये बात। जब मैं इस विषय पे जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे यक्षिणी के बारे में सुनने मिला। हाँ, यक्षिणी क्या है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है यक्षिणी को लेके, मैंने कई जगह देखा यक्षिणी साधने के लिए लगे। देखिए, आप ये समझिए कि महादेव को भी यक्ष कहा गया है। यक्ष, इसका तात्पर्य परग्रही, परग्रही, दूसरे ग्रह का एक प्राणी जो धरती पर आया है या यहाँ मौजूद है, जिसे साइंस वाले एलियन कहते हैं, जिसको साइंस वाले एलियंस कहते हैं। आप सोचिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि 64 यक्षिणियां हैं। कितनी? 64 योगिनियां हैं। अष्ट मात्रकाओं का विवरण मिलता है। अच्छा। और ये सब देखा जाए तो सृष्टि को चलाने में सहायक है, इस धरती का संचालन करने में सहायक है। अब ये बड़ा विचित्र विषय है, वो छुपे रूप में कहीं ना कहीं इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और वो अदृश्य हैं, और व्यक्ति उन्हीं की साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? उनकी साधना। आप सोचिए कि जब आप यज्ञ कराएंगे तो यज्ञ में राजा बलि के नाम की आहुति देनी पड़ेगी आपको। मतलब है दैत्यों के नाम से बलि दे रहे हैं। अच्छा। नाग, यक्ष, किन्नर, सबके नाम की आहुति दे रहे हैं। तो शास्त्र ने तो ये प्रत्यक्ष कर दिया कि कुछ ऐसे जीव हैं जो अमर हैं, कुछ जातियां ऐसी हैं जो स्पष्ट तौर पे उनका वजूद है और जिनकी आपको आहुति देनी पड़ेगी। यक्षिणी क्या कर सकती है? यक्षिणी बहुत कुछ कर सकती है, जैसे कि आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। यक्षिणी को ज्यादातर भोग विलास और मोह माया और सही तौर पे देखा जाए तो धन का कारक माना जाता है। अच्छा। हाँ, तो यही वजह है कि ट्रेंड में। हाँ, मतलब हाँ। जो भी थोड़ा बहुत अध्यात्म से जुड़ा है या कुछ है, जो नए हैं, हाँ, हाँ, जो नए इस फील्ड में आए हैं, वो अपने, जैसा आपने शुरू में कहा कि हाँ, मोक्ष के लिए नहीं कोई आ रहा, हाँ, वो धंधा बिजनेस के लिए, हाँ, बिल्कुल फैक्ट है। तो वो यक्षिणी साध रहे हैं। तो किस तरह से काम करती है, मतलब थोड़ा सा आप सोचिए कि शास्त्र में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हैं कि आपको चाहिए क्या। सबसे पहले आप समझ रहे हो कि आपको चाहिए क्या। इस मटेरियल युग में आप रह रहे हो, सब में इसमें धन चाहिए या भोग चाहिए या क्या चाहिए। तो आप जब उस प्रकार की यक्षिणी का चयन कर लोगे, उस यक्षिणी का चयन करके उससे संबंधित साधना करोगे, तो जो कल्पना जिस यक्षिणी की कर रहे हो, अब वो कल्पना का तात्पर्य उसका ध्यान कर रहे हो। मंत्रों का व्यवहार जिस तरीके से शास्त्रों में किया गया है, मतलब सोचिए कि किसी भी इष्ट का ध्यान है तो यक्षिणी का भी ध्यान है, लिखा हुआ है कि वो किस स्वरूप में है, क्या करेगी वो आके। तो वो जब आप करोगे तो वो सब कुछ आपके साथ अनुभव होने लगेगा। पहले वो स्वप्न में होगा, फिर आभास होगा कि अभी भी कुछ हुआ है, फिर प्रत्यक्ष होने लगेगा,
और फिर साक्षात होगा। मैं यक्षिणी इस विषय पर जब और पढ़ रहा था तो मुझे पढ़ने को एक जगह मिला कि यक्षिणी सिद्ध करने के लिए आपको उसकी कामवासना की पूर्ति, नग्न अवस्था जैसी चीजों के बारे में भी मुझे सामने आया। ये थोड़ा सा आप बताएं कि क्या इस तरह की चीजें भी करनी पड़ती हैं वहां जो सिद्ध कर रहा है या। देखिए, आप समझिए कि अतृप्त आत्माएं सृष्टि में बहुत ज्यादा मौजूद है। वो अतृप्त आत्माएं तृप्ति के लिए परेशान है। और वो शरीर तो नहीं है, लेकिन वो अतृप्त हैं, उनके अंदर दबी हुई इच्छाएं हैं। और जब इस प्रकार की कोई कल्पना समक्ष करता है साधक, इस प्रकार की भावना को प्रत्यक्ष करता है, वो सब कुछ हो रहा होता है उसके साथ जो उसने कल्पना को रचा है। यही साधना है उसके लिए। एक है भक्ति मार्ग, एक है सिद्धि मार्ग, एक है मुक्ति मार्ग। और तीनों मार्ग जो है डिपेंड है तंत्र पे। ये तंत्र का पहला स्वरूप है जिसको बहिर्यांग तंत्र कह सकते हैं। अब अंतर्यांग तंत्र क्या है? अंतर्यांग तंत्र जो है वो टोटल नाड़ियों के ऊपर, यानी तंत्रिकाओं के ऊपर डिपेंड है। जहाँ इंडा पिंगला सुषुम्ना अर्थात आपकी कुंडलिनी, इसके ऊपर डिपेंड है। आप सोचिए कि जब आप साधना करेंगे, मतलब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि 10 लोग एक कमरे में सो रहे हैं और जो आपका नाम है हर्ष, किसी ने किवाड़ खटखटाया हर्ष, तो वो 10 के 10 सो रहे हैं। इत्तेफाक के शायद कोई और उठ जाए, अन्यथा हर्ष ही उठेगा। अच्छा, क्योंकि उसको अपना सोने के उपरांत भी अपना नाम स्मरण है, उसकी स्मृति में है, और हर्ष जाके वो कार्य करेगा। ऐसी जो अदृश्य जो जहाँ मौजूद हैं, जो इस सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो लोग आज भी मौजूद हैं। उनको देवता हम कहते हैं, उनको हम पूजते हैं और उनका अनुभव हम करते हैं। आपने कहा कि पहले वो आपको आभास होगा, फिर स्वप्न में होगा, फिर वास्तविकता में होगा। जो इस कार्य को कर रहा है, क्या उसे किस तरह की अनुभूति होती है? मतलब उसे सुखद लगता है, दुखद लगता है, किसी तरह की? क्योंकि आप सिद्ध कर रहे हैं तो आप एक कीमत चुका ही रहे होंगे, मुझे लगता है। देखिए, साधना के समय यक्षिणी साधना में एक ही विषय को रखा जाता है कि पत्नी या प्रेमिका के रूप में उसको नहीं प्राप्त करना है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक अदृश्य शक्ति, उसकी क्षमताएं आपने देखें क्या है, वो एक आम व्यक्ति से ज्यादा, मतलब एक स्त्री से ज्यादा क्षमताओं वाली है। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसकी क्षमताएं बढ़ जाएं, और ऐसी क्षमताएं बढ़ जाएं जिनका आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, तब फैक्ट है कि आपकी मृत्यु भी संभव है। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि ज्यादातर उनको मातृ रूप में पूजिए। क्या? मातृ। अच्छा, वो भटकाने की कोशिश करेंगी। अच्छा, अगर वो भटकाने की कोशिश, अपने सौंदर्य, अपना प्रलोभन, अपने शरीर का प्रदर्शन कहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि वो कर रही हैं और आप भटक रहे हैं, तो आप समझिए कि आप एक ऐसे मार्ग पर जा रहे हैं कि जहां मात्र भोग और विलास के अलावा कुछ नहीं है, और वहां क्षय होना निश्चित है। जिन लोगों ने यक्षिणी साधना की है उनकी मृत्यु हुई, ये फैक्ट है। अच्छा। हाँ, पैसा भी आया एक समय के बाद, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु भी हुई, ये भी फैक्ट है। और उसका रीजन यही रहा कि उनकी, क्योंकि आप भोग और विलास, आप अदृश्य शक्ति के साथ भोग और विलास कर रहे हैं। उसकी क्षमताएं अलग हैं, आपकी क्षमताएं अलग, आपकी क्षमताएं अलग हैं, आपकी शारीरिक नीड्स अलग हैं, उसकी शारीरिक नीड्स अलग हैं। अब आप एक देवी या देवता की क्षमताओं को तो, या अप्सरा की इच्छाओं को पूर्ण तो करने में समर्थ नहीं हो ना, वो भी आज के युग में बड़ा मुश्किल है। तो ये दोनों चीजें अलग हैं। हालांकि ये भी फैक्ट है, इतिहास में तो ये तक लिखा है कि स्त्रियों से, मतलब अप्सराओं से मनुष्यों की संतानें पैदा हुई हैं। अच्छा। हाँ, आप देखिए ना, शकुंतला हमारे यहाँ का जो वशिष्ठ ऋषि थे उनसे पैदा हुई। मेनका जो थी अप्सरा थी, और उन्होंने आके जब वशिष्ठ जी को भ्रमित किया तो उन्होंने बाकायदा उनके साथ संसर्ग करके मेनका को जन्म दिया। हालांकि विश्वामित्र ने फिर दोबारा से जब सत्य को जान लिया, इंद्र के षड्यंत्र को समझ लिया, तो ये तो कथा मौजूद है। ठीक है। 1.5 फुटिया क्या है? एक मसान है। हाँ, एक्चुअल की देखा जाए तो हमारे यहाँ मसान पूजा होती है। मतलब भगवान महादेव शिव का एक बाल्य रूप, 1.5 फुटिया। 1.5 फुटिया, मतलब बाल्य रूप जो है वो बटुक भैरव या बटुक शिव के नाम से जाना जाता है। अच्छा। मतलब समझिए कि जब काली जब रुष्ट हो गई, रुद्र रूप में आ गई, और जब शांत नहीं हुई, तो महादेव ने अपना एक छोटा स्वरूप धारण किया, और वो जोर जोर से रोने लगे। अच्छा। तो वो क्रूर इच्छा संहार करने वाली, जो सृष्टि को संहार करने के लिए खड़ी हो गई, वो रोदन करते हुए देख के वो पिघल गई, और उन्होंने उसको गोदी में उठा लिया। और उसका इसलिए उसको तारा के रूप में पूजा गया, और ये कहा जाता है कि उन्होंने अपना दुग्ध पान कराया। तो वो भी एक शास्त्रों में लिखी हुई चर्चा है। अब उसी के कुरूप को समझा जाता है
जिसको मसान, बुलाकी मसान, घटबरिया मसान, औगड़ का मसान, कचिया मसान, ऐसे 84 मसानों की पूजा होती है। यही 1.5 फुटिया है। क्या कर सकती है 1.5 फुटिया? कुछ भी कर सकता है, जैसे जो आप चाहें। किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं कई जगह सुना इंटरव्यूज में, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बांध रखा है 1.5 फुटिया, मेरे पास है 1.5 फुटिया। देखिए, आप ये मतलब कैसे सिद्ध होता है? आप जे कॉलोनी में जाइए, हाँ, किसी भी जे कॉलोनी में, हाँ, और वहां आप आजकल यंगस्टरों से पूछिए, हिलते डुलते नजर आ जाएंगे, तलक वलक लगाते हुए, बाबागिरी में करते हुए। तो एक ही बात करें, मैंने बाबा ले रखा है। हाँ। तो जो नए वाले हैं वो बाबा ले रहे हैं, और जो बाबा वाले थोड़े से अपग्रेड हो गए हैं वो 1.5 फुटिया को कह रहे हैं। अब वो उसका नाम क्या है कि जब एक नाम बदनाम हो गया, मसान क्या, तो उसका एक नया नाम रख दिया 1.5 फुटिया। और अगर सही देखा जाए तो 1.5 फुटिया नाम की कोई ऐसी शक्ति नहीं है। वो 1.5 फुट का बच्चा है। क्या है? अब लोगों ने तो क्या किया, एक पुतला बनाया और पुतले को किसी प्रकार से रोबोट से चला के लोगों को बोल दिया ये 1.5 फुटिया मेरे पास है। अच्छा। जबकि मैं सत्य कहता हूं, तप से आप बाल बराबर भी किसी अदृश्य तत्व को दृश्यात्मक करने में सामर्थ्य नहीं रखते। क्या नहीं रखते? हाँ, मतलब आप उसका देख नहीं सकते, दृश्यात्मक नहीं रख सकते। तो 99% ये ढोंग पाखंड इंटरनेट पे चल रहा है। क्या चल रहा है? में क्या रोल है 1.5 फुटिया का? जो रोल मसान का है वही, अर्थात ये कि आपको किसी का संहार कर्म कराना हो, किसी का बच्चा, किसी की बीवी, किसी की लड़की को वशीभूत करना हो, यही काम है मसान का। अच्छा, मैं एक चीज और समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे आपने कहा कि किसी का को वशीकरण या उस तरह से कराना हो, लेकिन वो जरूरी नहीं। अगर ये पूरी तरह सफल होता तो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं सभी यही कर रहे होते, करते हैं। अरे कर रहे होते। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि कर रहे होते। 99% मैंने बोला ना, सारी स्टोरियां फेक है। क्या है? फेक है। अब जैसे आपने यक्षिणी की बात की, मेरे पास साधक हैं जिन्होंने यक्षिणियां सिद्ध की हैं, और आप समझिए कि एक अदृश्य शक्ति आती है और क्या होता है वो सिर्फ वही जानते हैं, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे उस विषय को। मतलब आपके साथ जो घट रहा है उसको एक्सप्लेन करना भी आसान नहीं है। और डाकनी शाकनी क्या है? हाँ, शक्तियां हैं सेम उसी तरह से बिल्कुल जैसे हम 1.5 फुटिया सब अदृश्य शक्तियां हैं। अरे श्रीमद् भागवत गीता तो स्पष्ट कहती है, तुम भूत के रूप में मुझे पूजोगे, तो भूत के रूप में आऊंगा। तो डाकनी शाकनी का भी सेम ही रोल है, भूमिका ये भी वही कर सकती है जो और लोग कर सकते हैं। हाँ, तो इनकी सिद्धियां अलग अलग, सिद्ध करने का तरीका शास्त्रों में इनके मंत्र भिन्न है, इनकी साधन करने के विधान अलग अलग हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा देखा जाए तो कुछ लोग सहजता से, जिनके भाग्य में लिखा है वो इस शक्ति को भी प्राप्त कर लेते हैं, और जिनके भाग्य में नहीं लिखा वो कर करके मर जाते हैं, उनको भी तब भी प्राप्त नहीं हो पाती। अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप तो इसी पथ पे बचपन से चलते आ रहे हैं, यहाँ पहुंचे, कोई व्यक्ति अगर तंत्र करके सिद्ध, आम व्यक्ति हम जैसा कोशिश करे, तो क्या वो इतना सक्षम हो सकता है कि वो अपना भविष्य पता कर पाए? ये संभव है। भविष्य पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हाँ, एक ज्योतिषी भी भविष्य को उजागर कर सकता है कि मुझे क्या जीना है, कैसे जीना है, और उसका उपाय भी कर सकता है। देखिए, एक्चुअल क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत पहले ही सुलझा लिए गए हैं। ज्योतिष का एक महान ग्रंथ है, नाड़ी शास्त्र कह लो अगस्त ऋषि की, या फिर कह लो भृगु संहिता। उसमें आप कुंडली मिलान कर लो, आपको आपका पिछले जन्म में क्या थे, आपका कैसे जीवन निकला इस जन्म में, आपका नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, पिता का नाम, सब कुछ निकल आएगा। अच्छा। हाँ, और आप उन सूत्रों को खोजोगे तो वो सूत्र भी मौजूद हैं। कुछ यदा कदा किताबों में लिखा है कि अगर आपका नाम ये है तो आपकी पत्नी का नाम ये होना चाहिए, इस अक्षर से होना चाहिए। और इसका फायदा लोग उठाते हैं। दुनिया भर के लोग ऐसे भी हैं जो मजमे लगा के फायदा उठा रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं कि एक आम आदमी, दीवार पे भी छपा हुआ है वशीकरण, 24 घंटे में वो मिलेगा। कैसे बचे या कैसे पहचाने कि भाई साहब आप इस चंगुल में ना फंसे, ये सही है या नहीं है? वो जो आप 99% की बात कर रहे थे, उन 99% में से 1% को कैसे ढूंढे? उससे सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जितने भी विषय हैं इसमें 99% मूर्खता है, ढोंग पाखंड है और झूठ है। हमने जितने भी विषयों पर चर्चा की है, अब वो 1% है क्या, तो आप सबसे पहले ये समझिए कि
आप जिस भूत प्रेत डाकनी राकनी या यक्षिणी की साधना करना चाहते हैं, तो आप पहले ये सोचिए कि आप कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको त्याग अपना करना पड़ेगा। तप बगैर त्याग के संभव नहीं है। और इस मटेरियल युग में जगह को चुनाव करना पड़ेगा जहां जाके आप एकांत में वास करें। अपने भय को मारना पड़ेगा। एक साधक बनना भी बहुत बड़ी बात है। और मैं इसमें एक प्रश्न ऐड कर रहा हूँ, क्या बिना गुरु के ये सब करना चाहिए? संभव ही नहीं है, गुरु ही नहीं है ऐसे जो साधना कराए। गुरु कैसे पहचाने? मेरे लिए खुद का मतलब ये सवाल मेरा भी है। त्यागी व्यक्ति, त्यागी होना चाहिए। उसके नेत्रों में चंचलता नहीं होना चाहिए। और सही तौर पे देखा जाए तो उसकी शब्दावली में वो प्रभाव होना चाहिए कि उसने बोल दिया तो वो हो गया। कहते हैं कि शिष्य गुरु नहीं ढूंढते, गुरु अपना शिष्य ये भी खुद सच ढूंढते है, हैं। ये भी सच है। क्योंकि देखिए, मैं आपको फैक्ट बता दूं, हम जितने व्यस्त हैं आज के इस युग में, वहां हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। ना तो गुरु के पास इतना समय है, क्योंकि एक एक गुरु के 10-10 लाख चेले हैं। कितने? 10-10 लाख, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ चेले हैं। तो वो क्या सबका गुरु है, या उसमें से किसी एक को ही उसने ज्ञान दिया है, या वो एक को भी प्राप्त है? अब कुछ गुरु ऐसे हैं जो ऐसे हैं, या कुछ गुरु ऐसे हैं कि इतनी पब्लिक है, तो इतनी भीड़ है, तो उनके पास तो नोट गिनने के अलावा, अर्थात पैसे बटोरने के अलावा, भक्ति के लिए भी समय है क्या? वही, उनके तो स्लॉट इतने फिक्स हैं कि आप सोचिए कि मैं एक भोजनालय, एक नीचे भंडारा चल रहा है, एक मंदिर चल रहा है मेरा, एक मेरा यज्ञ भी चल रहा है, एक मेरा कुछ भी, ऐसी 40 चीजें मैंने फैला के रखी हुई है। तो मैं अगर आधे आधे घंटे भी सबको देता हूँ 40 चीजों को, तो मुझे 20 घंटे तो चाहिए ना। तो भक्ति के लिए समय कहाँ है? या फिर कुछ और ही है इसके पीछे खेल? मुझे तो खेल ही नजर लगता, यही फैक्ट है। तो 99% जो है मेरा खुला ओपन चैलेंज है। जितने लोग ये बता रहे हैं मैं वशीकरण कर दूंगा, मैं मारण कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आप बुलाओ सबको, हम बैठ के ओपन चर्चा करेंगे। और हम एक, अभी पीछे क्या हुआ, एक कुछ ऐसी बात हुई, तो मैंने बोला एक पिंजड़ा लेके आओ, रात को जो चूहा पकड़ा हुआ उनको रखो जहाँ पे। बोला भाई साहब आप हाथ नहीं लगाओगे, आप तांत्रिक हो ना, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। कितने? 5 लाख। आप बगैर हाथ लगाए मंत्र से इसको मार के दिखा दो। चलो वो भी छोड़ो, क्या तुम मारण पाप है, मैं इसका पिंजड़े का ढक्कन खोलता हूं, मैं 7 लाख रुपए दूंगा, इसको वशीकरण करके दिखा दो। आप ये पिंजड़े से निकल के भागना नहीं चाहिए, आपकी गोदी में आके बैठ जाना चाहिए। आज के समय में कोई ऐसी कुप्रथा या कुछ ऐसा डरावना या उस तरह का जो तांत्रिक लोग अभी भी छिपा के रखते हों, या कुछ ऐसा जो? बहुत कुछ है ऐसा जो, जिसको रहस्य को रहस्य रहने दो। एक दो जो आप बता सके, या जो पब्लिक में हो, हमारे दर्शकों को। देखिए, गुरु शिष्य परंपरा है वो। हाँ। एक्चुअली जब योग को जटिल माना गया, क्या माना गया? जटिल। आप सोचिए, कुंडलिनी जगाना आसान विषय नहीं है। तो तंत्र के माध्यम से आप, एक शॉर्टकट रास्ता है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और वो विषय थोड़ा क्लिष्ट है। जैसे कि आप शमशान में गए, लोगों को लग रहा है कि आप जादू टोने कर रहे हैं। आप शमशान में 2-3-4 तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ तो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, कुछ सिर्फ मात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने आप को शो करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं वहां बैठ के वैराग्य को स्थापित कर रहे हैं अपने मन में, अपने मनोमारण कर रहे हैं, अपने इंद्रियों का दमन कर रहे हैं। तो ये भी है ऐसा। कोई किस्सा मैं आपसे सुनना चाहूंगा, आपके तंत्र मंत्र से जुड़ा नहीं, आपकी एक लंबी साधना रही है, वहां से लेके अब तक, या कोई ऐसा केस जो आपके सामने आया हो जिसे ने सोचने को मजबूर कर दिया कि यार ये। आप सोचिए कि आज होता क्या है। हाँ। लोग दिल्ली जैसी जगह में हम बैठे हुए हैं, यहाँ आजकल शमशान काली, जैसे आपने जिक्र किया, अर्थात उसको मसानी के रूप में पूजा जाता है, और भैरव को मसान के रूप में पूजा, शमशान भैरव को मसान के रूप में पूजा जाता है। वो इतने प्रभावशाली हैं कि वो किसी का भी घर उजाड़ सकते हैं, अगर साधक ठीक से व्यवहार करे उनके साथ। लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होता है, साधक भ्रष्ट हो जाता है। ये जो जितनी क्रूर शक्तियां हैं, ये साधक को भी नहीं बख्शती। कितना भी अच्छा साधक, उसकी मनोवृत्ति ऐसी कर देंगी, वो धीरे धीरे खुद ही अनैतिक चीजों की तरफ चला जाएगा। और जैसे ही वो अनैतिक चीजों की तरफ गया, सिद्धि नष्ट होना स्टार्ट हो गई। और यही प्रत्यक्ष है कि आज प्रमाण कर पाना बड़ा असंभव है। जो ये कहता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूं,
मैंने ये कहा पाया, ये वो पाया, वो उसके पास भी बहुत सारी ऐसी स्टोरियां हैं जो मिलेंगी, वो मात्र खोखी स्टोरियां हैं। क्या है? खाली स्टोरियां जिनका कोई महत्व नहीं है। परंतु ये सत्य है, तंत्र है। तंत्र है। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ ऐसा तंत्र पे, क्योंकि मेरा तो 35 वर्ष लगभग एक दो बता दीजिए थोड़ा दर्शकों को। देखिए, अगर किसी को वशीकरण करना है तो सबसे पहले तो एक वशीकरण मंत्र का चुनाव करना पड़ेगा, जो मात्र गुरु ही दे सकता है। अब वशीकरण भी कई प्रकार के हैं। एक स्त्री वशीकरण है, एक पुरुष वशीकरण, एक राजा वशीकरण है। तो आपको क्या चाहिए समझना। आप ये नहीं सोच सकते कि जगत वशीकरण हो जाए। अब जगत वशीकरण वाले विधान जो है वो थोड़े अलग हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, वशीकरण का तात्पर्य कुछ और है, सामने वाले व्यक्ति को अपने पीछे लगा लेना। क्या करना? अब वो पागलों की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा, परंतु लोग क्या सोचते हैं कि ये मेरे तरीके से काम करेगा। हाँ, कर सकता है, करेगा, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपने एक जीती जागती समस्या को पनपा लिया। 24 आवर किसी को आप सह नहीं सकते। आज का युग ऐसा नहीं है। तब क्या करें? तो फिर यहाँ समझ में आता है कि फिर उसकी काट करना चाहिए। तो ऐसे भी केस है कई कि वशीकरण कर दिया, कार्य संपन्न हो गया, सिद्ध हो गया, अब उसके दुष्परिणाम भी भुगती है। हाँ, बिल्कुल। स्त्री वशीकरण में बहुत ऐसे मामले होते हैं कि पहले तो हमें प्रेम पाना है और जब अब छुड़ाना है। अब छुड़ाना है। बहुत, और बहुत बड़े बड़े लोग इस माहौल में फंस जाते हैं। आप सोचिए, क्योंकि दिल और दिमाग जो है वो काम नहीं करता। खैर, बहुत बातें हैं ऐसी जिनका क्या उल्लेख करना और क्या स्पष्टीकरण करना। ठीक है, मैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो आम लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि हर किसी के पास इतनी क्षमता है कि वो जाके उन चीजों को करा सके, या जैसे बड़े विधान बता दिए जाते हैं। एक आम गरीब अगर किसी ने उसके पीछे कुछ कर दिया है, तो ऐसा कुछ उपाय जो वो घर में अगर करे, हो सकता है कि लंबा समय लगे, लेकिन वो छुटकारा खुद से। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने नजर लग गई है, जादू टोना किसी पे हो गया है, तो 5 तरह की मिठाई ले लीजिए और 7 बार अपने ऊपर से उतरवा के कहीं गंदगी फेंकवा दीजिए। तंत्र का प्रभाव जो है आपके ऊपर से तत्क्षण नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फैक्ट है। लेकिन वो बार बार कर रहा है तो फिर आवश्यकता है कि आपको फिर आना ही पड़ेगा। हाँ, अगर एक पेन किलर से पेन बंद हो जा रहा तो ठीक है, और बार बार हो रहा तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ेगा। एक चीज और जो शायद हो सकता है कि मेरे साथ भी होती है, और मेरे साथ होती है और के साथ भी होती होगी, कई बार होता है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं कर पा रहा है। आप आज कुछ कर रहे हैं, सोचा कि आज ऐसा कर दूं, आपने करा ही नहीं, क्योंकि आपका वो ही नहीं था। आप मान लेते हैं कि चलो आज का दिन मेरा खराब था। उस स्थिति में आदमी को क्या करना? देखिए, वो उच्चाटन प्रयोग है। जब उच्चाटन प्रयोग है, आपका मन ही किसी वस्तु में नहीं लग रहा है, तब उस उच्चाटन प्रयोग को भी इसी प्रकार से काटा जा सकता है। इसके अलावा और अगर वो नहीं भी कट रहा है, उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति बैठक करके बार बार प्रोसेस कर रहा है। उसने फिर बलि देके या कोई गंदा कार्य करके किसी देवता को सौगंध देके आपको छोड़ रखा है। मेरे प्रोसेस से फाइनल ठीक हो जाएगा। वो प्रोसेस मैंने जो बताया वही कि 5 तरह की मिठाई ले लीजिए, उससे फायदा होगा। परंतु अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको एक अच्छे साधक की जरूरत है। आपने भी, बस मैं इस सेगमेंट को अंत करने की सोच रहा था, लेकिन इसमें आपने कहा कि देवता को छोड़ रखा हो। हाँ, देवता काबू कैसे हो? जब पशु काबू हो सकता है तो देवता क्यों नहीं हो सकता? ये काली खोपड़ी वाला व्यक्ति बहुत शैतान है। क्या है? शैतान। अर्थात हम लोग इस धरती पर देवता भी हमसे डरते हैं। अच्छा। मनुष्य इतना दुष्ट है कि देवताओं को वो आन बान कसम मोह में फंसा के किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो जाता है, और इष्ट पानी भरता है उसके यहाँ। इसका तो इतिहास गवाह है। अच्छा। हाँ, इष्ट पानी भरता है। हाँ, देवता, जिस देवता की आप इच्छा करेंगे तो आपके घर में पानी भर रहा होगा, मतलब नौकरी कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। सिर्फ किस लिए? मोह के कारण। आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। क्या भक्ति या कोई और भी लालच है कि देवता? हाँ, सबको शक्ति चाहिए। देवता को कैसे शक्ति? आप समझिए कि रावण जो है महादेव के पास गया। अब ये अलग तरह की बात है। और वहां जाके वो प्रश्न करता है, महादेव, हम दैत्यों से, राक्षसों से, असुरों से इतनी ही घृणा है देवताओं को, तो हमें उत्पन्न क्यों किया? हमें उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए था। तो महादेव ने बोला, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये बोले, देखिए, दैत्य और देवताओं में
जब युद्ध होगा उससे ऊर्जा बढ़ेगी, और जब वो ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, सृष्टि का संचालन होगा। अच्छा। आप सोचिए कि आप जिस ऊर्जा को जी रहे हैं, अग्नि फ्री है, वायु फ्री है, जल फ्री है, आकाश फ्री है, व्यापार तो हम लोग कर रहे हैं ना। हम पानी बेच रहे हैं, हम अग्नि बेच रहे हैं, लेकिन प्रकृति तो ऐसा नहीं कर रही है ना। प्रकृति का जो विषय है वो अलग है। जब वो सब कुछ है और उसका आदान प्रदान देवता ही कर रहे हैं, तो देवताओं का भी तो कोई कारण होगा ना। वो मोह क्या है, मैं वही समझ रहा हूँ कि मुझे मेरी मेरी पूजा बढ़े या मेरा, उनको भी आहुति चाहिए ना, उनकी भी ऊर्जा बढ़नी चाहिए ना। अच्छा, ये मैं यही समझा रहा हूँ। हाँ, ये उसी तरीके से हो गया कि जैसे प्रकृति में एक वो लाइफ सर्कल है कि ये इसे खाएगा तो रहेगा, ये इसे खाएगा तो रहेगा। तो उसी तरीके से कि यहाँ कुछ अगर होगा, भक्ति होगी या कुछ होगा, तो वो उनकी ऊर्जा बढ़ेगी। शास्त्र तो कहता है कि मनुष्यों ने यज्ञ करना बंद कर दिया है, तो इष्ट देवी देवता क्षीण हो गए हैं। क्या हो गए? क्षीण। धरती पे जाओ, ऐसा कुछ रचो जिससे यज्ञ हो, तो वो देवता यहाँ कर रहे हैं और वो यहाँ मौजूद हैं। जहाँ हम भक्ति करते रहे, हम पूजा पाठ करते रहे, और जब विरुद्ध होंगे तो दोनों तरफ से कर रहे होंगे हम। आज मनुष्य मनुष्य का शत्रु है, और दोनों ही लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं। कोई किसी के रूप में ले रहा है, कोई किसी के रूप में ले रहा है, लेकिन जब हम ले रहे हैं तो उससे ऊर्जा बढ़ रही है उसकी। ये बड़ा समझना पड़ेगा, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये, जिसको समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। और आपको भी अगर इस तरह की कोई समस्या है और आप किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, तो गुरुजी ने जैसा बताया आप वैसा करके कर सकते हैं। और अगर ज्यादा समस्या है तो वो जो दीवार पर 24 घंटे में परिणाम देने वाले हैं उनसे बचें, किसी सिद्ध पुरुष से मिलिए जो आपकी समस्या का वाकई में समाधान करे। और हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।